हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन दिस फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक। फ्रेंड्स, आज हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में अगर इंट्रागेटिव सेंटेंस आता है तो कैसे उसे इनडायरेक्ट स्पीच में लेना है वो देखने वाले। इसके पहले जो पार्ट हमने देखा इंट्रागेटिव सेंटेंस का ही, लेकिन वहाँ पे हमने देखा वर्बल क्वेश्चन अगर दिया जाता है यानी कि यस नो टाइप अगर रिपोर्टेड स्पीच होगा तो कैसे करना है। आज हम देखने वाले हैं इफ द रिपोर्टेड स्पीच इज WH type interrogative sentence, how to change such sentence into indirect speech। फ्रेंड्स, हमें पता है WH जो है WH वर्ड टाइप इंट्रागेटिव सेंटेंस, ये नाम से ही पता चलता है WH यानी कि द क्वेश्चन विच स्टार्ट्स विथ WH वर्ड सच एज व्हाट या फिर when या फिर where या फिर why, how, which, ये जो वर्ड्स है ये WH वर्ड्स कहा जाता है। अगर इनसे कोई क्वेश्चन की शुरुआत होती है एंड वो अगर रिपोर्टेड स्पीच में होगा तो उसका इनडायरेक्ट में कैसे करना है, चलो देखते हैं। फ्रेंड्स, एज वी नो व्हेन वी चेंज अ डायरेक्ट सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट वी अंडरगो few changes. The mostly important changes are, first we change reporting verb, the second one we use a conjunction, third one is changes in reported speech, that is personal pronoun, tense and verse expressing time and nearness, and finally we turn the interrogative sentence into an assertive sentence। तो ये सारे चेंज हम करते हैं। अब देखेंगे किस तरीके से चेंजेस करना है। एक एग्जांपल लेते हैं, रोहित said comma inverted comma when did you come क्वेश्चन मार्क कोटेशन कंप्लीट। रोहित सेड व्हेन डिड यू कम। अब देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच है यानी कि इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो स्टार्ट हो चुका है व्हेन यानी कि WH वर्ड से एंड एंड हो चुका है क्वेश्चन मार्क में। थोड़ा इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी हमने देखा था WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं यानी कि व्हाट या फिर हाउ से स्टार्ट होते हैं, बट दिस सेंटेंसेस एंड्स इन एक्सक्लेमेशन मार्क। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। WH WH वर्ड दिख गया व्हाट या हाउ तो वी से दैट दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस, तो नहीं देखना है कि एट द एंड देयर इज क्वेश्चन मार्क। अब ये सेंटेंस हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो वी नो दैट सबसे पहला चेंज हमेशा होता है दिस वन, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब हमें चेंज करना होता है। फ्रेंड्स, अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रागेटिव सेंटेंस होगा चाहे वो एस नो टाइप हो या फिर WH टाइप हो तो हमेशा याद रखना रिपोर्टिंग वर्ब हम यूज करते हैं आस्क्ड, यानी कि फर्स्ट चेंज जो हमारा है दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब शुड बी आस्क। तो ये पहला होगा आस्क। अभी लिसनर दिया नहीं है, इंस्टेड ऑफ कॉमा इनोटेड कॉमा। अब याद रखना है द सेम WH वर्ड जो क्वेश्चन में यूज किया है वही यूज करना है हमें एज अ कंजक्शन। यहाँ पे कंजक्शन कोई भी हम यूज नहीं करते हैं। द सेम WH वर्ड विच इज यूज टू इंट्रोड्यूस इंट्रागेटिव सेंटेंस इनडायरेक्ट में दैट वर्क्स एज अ कंजक्शन। तो याद रखना कोई भी कंजक्शन अलग सा यहाँ पे नहीं यूज करना है। द सेम WH वर्ड यहाँ पे when है इसीलिए हमने when ही यूज किया। नाउ डिड यू कम, अभी ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है तो इसे हमें असर्टिव सेंटेंस लाना है। यू मीन्स यहाँ पे लिसनर है, लिसनर दिया नहीं है सो हम कंसिडर करेंगे खुद को, दैट इज आई। व्हेन आई डिड केम यहाँ पे है तो यहाँ पे होने के बाद होगा वो हैड कम। अभी हैड कम क्यों हुआ है
तो फ्रेंड्स हमें पता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम चेंज करते हैं तो हम टेंस में भी चेंज करते हैं। एंड डिड कम ये सिंपल पास्ट टेंस है एंड सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट। सो पास्ट परफेक्ट में हम यूज़ करते हैं हैड प्लस V3। अगर आपको कोई डाउट होगा सर टेंस कैसे चेंज करना है, पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं, तो आपको जो बेसिक लेक्चर्स है वो देखना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बहुत ही बेसिक लेक्चर से यहाँ पे सिखाया गया है, तो बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए उसकी लिंक मिल जाएगी। बेसिक लेक्चर सब देख लेना अगर डाउट होगा तो। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल, द स्टूडेंट said to teacher कॉमा इनवर्टेड कॉमा, अब यहाँ पे स्पीकर भी है लिसनर भी है। What is the timetable of my exam? Question mark, quotation complete. So the student said to teacher, what is the timetable of my exam? अब this is an interrogative WH वाला है, इसे हमें इनडायरेक्ट में करना है। तो इनडायरेक्ट में जब हम करते हैं तो याद रखना सबसे पहले हम यहाँ पे चेंज करते हैं, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड वाला होता है ये जो कोई साइन है पंक्चुएशन मार्क है ये हटा देने होते हैं। WH के लिए हमें कंजक्शन क्या यूज़ करना है, तो द सेम WH वर्ड जो क्वेश्चन में पूछा है वही यूज़ करना है। एंड ये जो क्वेश्चन है इसे हमें स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट आस्क्ड, अगेन याद रखना है आस्क या फिर टोल्ड, एक्सक्लेम, इनके बाद टू नहीं लिखते हम, है ना। आस्क टीचर, नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा इनोटेड वहां कोई नहीं आएगा, व्हाट है तो यहाँ पे व्हाट लिखना है। बस एक बात करना है आपको, हियर द सेंटेंस बिगिंस विथ कैपिटल लेटर, यानी कि यहाँ पे जो WH वर्ड होगा वो कैपिटल में लिखा होगा। इनडायरेक्ट में हमें इसे स्मॉल लेटर से साथ लिखना है। बस एक चेंज आपको यहाँ पे करना होता है। टीचर आस्क, नाउ व्हाट इज द टाइम टेबल ऑफ माई एग्जाम। सो व्हाट द टाइम टेबल ऑफ माई मीन्स यहाँ पे टीचर अभी स्पीकर स्टूडेंट से है तो हीज भी हो सकता है या फिर हर भी हो सकता है, ठीक है ना। हर एग्ज़ाम इज प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे होगा वॉच। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, दिए गए सेंटेंस को इंट्रागेटिव से असर्टिव भी करना है, साथ ही साथ टेंस भी चेंज करना है, पर्सनल प्रोनाउन भी चेंज करना है। प्रैक्टिस से ये सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। दो इनिशियली ऐसा लगता है कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या रूल्स है, तो रूल्स भी बहुत ईजी है एंड ये सारे चेंजेस स्पॉन्टेनियसली हमारे से होते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है ना। चलो थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। The gatekeeper said, where do you want to go? Question mark, quotation complete. So gatekeeper ने पूछा where do you want to go? This is also एन इंट्रागेटिव WH वाला है। चलो आप भी साथ में क्या करना है, इसका आंसर लिखना है। तो चलो देखते हैं क्या है इसका आंसर। द गेट कीपर, ये स्पीकर है, सो दिस वन गेट कीपर। नाउ क्वेश्चन पूछा है तो सेड का होगा आस्क्ड। नाउ इंस्टेड ऑफ कॉमा इनोटेड कॉमा ये सब चला जाएगा। वेयर आया है तो अगेन वी यूज द सेम WH वर्ड वेयर। देखिए यहाँ पर व्हेन था
सो कंजक्शन हमने क्या यूज़ किया, सॉरी यहाँ पे व्हेन था तो यहाँ पर भी व्हेन यूज़ किया। सेकेंड सेंटेंस में व्हाट, यहाँ पे WH वर्ड था तो इनडायरेक्ट में व्हाट एज अ कंजक्शन का काम कर रहा है। थर्ड सेंटेंस में वेयर WH वर्ड आ चुका है तो इनडायरेक्ट में वेयर ही यहाँ पे यूज़ होगा एंड वेयर यहाँ पे एज अ कंजक्शन का काम करेगा। वेयर डू यू वांट यानी कि डू यू लिसनर के लिए है तो आई, वेयर आई है ना, वांट प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे होगा पास्ट टेंस, वेयर आई वांटेड टू गो, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। सो द गेट कीपर आस्क वेयर आई वॉन्टेड टू गो। तो फ्रेंड्स देखिए कितना ईजी होता है, बस कुछ वर्ड्स होते हैं हमें जो याद रखना होते हैं जिसमें चेंज करना होता है। अगर आप 2024 12 के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो यार आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया एंड इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स। जैसे कि आपको पता है कि ऑलरेडी जो 12 की एग्ज़ाम है उसका टाइम टेबल भी डिस्प्ले हो चुका है। 2024 यानी कि 21 फरवरी 2024 को इंग्लिश का पेपर होने वाला है एंड HSC बोर्ड का टोटल कंटेंट आपको ये पे मिलने वाला है, दैट इज़ विजन बैच 2.0। विजन 2.0 बैच आपको करना क्या है, आपको PGMN ऐप डाउनलोड करना है। PGMN ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। इसे डाउनलोड करना है एंड यू हैव टू जॉइन विजन बैच। विजन बैच में दोस्तों स्पेशली HSC बोर्ड इंग्लिश का टोटल सिलेबस यहाँ पे आपको मिलने वाला है। लाइव लेक्चर्स होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस है जैसे कि पोएट्री सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, राइटिंग स्किल जिसे कहेंगे हम, ये नोवेल सेक्शन है, जो नोवेल्स है उसका भी बहुत ही स्टोरी इंटरेस्टिंग के साथ यहाँ पे सिखाई जाती है। ग्रामर का कंटेंट होगा या फिर माइंड मैपिंग, समरी, सीन, अनसीन पैसेज, एवरीथिंग इज टॉट वेरी इंटरेस्टिंगली एट विजन 2.0। तो बस आपको करना क्या है, आपको PGMN ऐप डाउनलोड करना है एंड विजन 2.0 ये बैच को इनरोल करना है। फ्रेंड्स इसका प्राइस भी बहुत मिनिमम रखा है, ओनली 499। तो होप यू विल गेट द बेस्ट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपके अगर कोई फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो या फिर जो भी 2024 यानी कि अगले साल 2024 की बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो, 12th की, 12वीं की, आर्ट्स का हो, चाहे कॉमर्स हो, साइंस हो या फिर MCVC स्ट्रीम से कोई भी हो, हर एक स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बहुत मिनिमम प्राइस में यहाँ पे 100% सिलेबस आपको सिखाया जा रहा है। ऑलरेडी 50% तक का सिलेबस हो चुका है। होप आप जितना भी बैकलॉग है ये रिकॉर्डेड वीडियोस भी देख सकते हैं, यहाँ पे टेस्ट भी होता है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है कि यू कैन डायरेक्टली कम्युनिकेट विथ मी। यहाँ पे आप डायरेक्टली आपके जो भी डाउट्स है आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हो। यहाँ पे लाइव लेक्चर्स होते हैं, सो आपके कमेंट्स, आपके जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो भी यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो फ्रेंड्स जितने भी आपके नियर एंड डियरेस्ट हो गए उनको भी ये मैसेज शेयर करना है। चलो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस के। 4th नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। द मैन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ मैनी बुक्स do you want क्वेश्चन मार्क कोटेशन कंप्लीट है ना। तो सारे क्वेश्चंस WH वर्ड से ही स्टार्ट होते हैं। द मैन सेड हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट। तो इसे अभी हम इनडायरेक्ट में लिखेंगे द मैन बिकम सेड, ये फर्स्ट चेंज करना होता है, दैट इज आस्क्ड। नाउ दिस विल बी रिमूव्ड, कॉमा इनवर्टेड कॉमा हाउ, तो यहाँ पे हाउ इस तरीके से लिखना है, ठीक है ना। यानी कि क्या चेंज हुआ, कैपिटल से लेके स्मॉल ये बदल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी बुक्स एज इट इज रहेगा,
अब हाउ या फिर इनका जो सेंटेंस होता है ये यहाँ से चेंज होगा। देखो यहाँ पे हमें चेंज करना है, आई यहाँ पे लिसनर है, सो आई डू वांट प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे होगा वांटेड, फुल स्टॉप। तो ये हाउ मेनी बुक्स है ना, इसमें कोई चेंज नहीं करना होता है, ठीक है ना। हाउ वाला जो WH क्वेश्चन होता है उसके साथ ही ऑब्जेक्ट दिया होता है सेंटेंस का, तो वो उसी के साथ रखना होता है, वो चेंज नहीं करना है। यानी कि हाउ आई वांटेड मेनी बुक्स ऐसा सेंटेंस नहीं हुआ, हाउ मेनी बुक्स आई वांटेड ये सही तरीका होगा। इसके साथ ही हमें ये वर्ड्स लिखना होते हैं। नेक्स्ट वाला सेंटेंस लेते हैं, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, वाई डिड यू नॉट कम टू माई होम yesterday, क्वेश्चन मार्क, कोटेशन कंप्लीट। अभी क्या है, शी सेड टू मी वाई डिडंट और वाई डिड यू नॉट कम टू माई होम yesterday। अब ये सेंटेंस को इनडायरेक्ट में करना है, चलो आप भी साथ साथ इसे इनडायरेक्ट में करना है। सो शी स्पीकर है, नाउ सेड टू लिसनर भी है तो यहाँ पे होगा आस्क्ड, ये पास्ट टेंस में है याद रखना, आस्क्ड मी। नाउ सेम WH वर्ड यहाँ पे कंजक्शन का काम करेगा, दैट इज वाई, जैसे पहले इसमें देखा हमने है ना, सेम उसी तरीके से। नाउ हियर ये जो इन्वर्जन कहते हैं इसे निकालना होता है। यू मीन्स यहाँ पे लिसनर है, सो आई डिड नॉट कम है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है तो यहाँ पे होगा पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट कम टू माई होम, माई मीन्स किसका, हर होम यानी कि स्पीकर का होम, yesterday become the previous day। तो यहाँ पे ऐसे कुछ वर्ड्स भी है जिन्हें हम वर्ड्स एक्सप्रेसिंग टाइम एंड नियरनेस कहते हैं, तो उनमें भी चेंज करना होता है, ठीक है ना। इसका लिस्ट भी आपको बेसिक लेक्चर्स में मिल जाएगा। चलो होप आपका भी आंसर सेम इसी तरीके से आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, I said to him, which notebook have you given to me? Question mark, quotation complete. So I said to him, which notebook have you given to me? आपने मुझे कौन सी नोटबुक दी है? तो फ्रेंड्स ये सेंटेंस है WH वाला, इसका आंसर आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर क्या करना है आपको, कमेंट बॉक्स में लिखना है एंड देखते हैं कि हाउ मेनी ऑफ यू राइट द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स चलो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए डू टेक केयर एंड बाय बाय।